पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की थी यूके की सैलरी, एचसीपीसी रजिस्ट्रेशन, वीजा प्रोसेस, सब प्रैक्टिकल चीजें। लेकिन आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सब चीजों के बारे में जो ज्यादातर लोग नहीं करते। वर्क कल्चर। मैंने 14 साल इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया। जब मैं लंदन आया मैंने सोचा काम तो वही करना है, मशीन्स, पेशेंट्स, रिपोर्ट्स, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे बहुत कल्चर शॉक लगा था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैं कोई दूसरा प्लेनेट में आ गया हूँ। छोटी छोटी बातें जैसे किसी के साथ कैसे बात करते हैं, लंच ब्रेक कैसे होता है, छुट्टी कैसे मिलती है, सब कुछ अलग था। और ये सिर्फ जॉब की बात नहीं थी, ये तो जिंदगी सेटल करने की बात थी। मैं पहले आया, इसके बाद मेरा वाइफ आई, उसने भी एनएचएस में जॉब शुरू की। हम दोनों ने गलतियों से सीखा और आज मैं आपके लिए 7 रियल रॉ एक्सपीरियंस बेस्ड टिप्स लेकर आया हूँ जो आपको यूके में काम शुरू करने से पहले जरूर पता होना चाहिए, ताकि आप वो गलतियां ना करें जो मैंने की थी। चलिए शुरू करते हैं। पहला शॉक, वर्किंग आवर्स। इंडिया में हम 9 to 5 या 8 to 4 का जॉब करते थे, 5 या 7 days ए वीक। बट यूके में मैक्सिमम प्लेसेस में शिफ्ट बेस्ड सिस्टम होते हैं। आपको वीकली 37.5 आवर्स कंप्लीट करना पड़ता है। कैसे भी हो, अर्ली शिफ्ट, लेट शिफ्ट, लॉन्ग शिफ्ट, बस आवर्स पूरा करो। अर्ली शिफ्ट 6 AM to 2 PM या 8 AM to 4 या 9 to 5। लेट शिफ्ट 12 to 8 और 10 PM कभी कभी। नाइट शिफ्ट 8 to 6 AM और 8 PM to 8 AM। लॉन्ग डे शिफ्ट 13 आवर्स का शिफ्ट। मेरे को ये शिफ्ट बहुत अच्छा लगता है। 3 दिन का काम, 4 दिन ऑफ। और हाँ, वीकेंड्स, गवर्नमेंट हॉलीडेज, क्रिसमस में भी काम करना पड़ सकता है, पर एनहांस्ड पे मिलेगा, कभी कभी डबल रेट भी। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट हॉलीडेज में काम करते हैं तो पर आवर ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज मिलता है इंडियन करेंसी के हिसाब से। एक 12 आवर्स का लॉन्ग शिफ्ट किया तो ऑलमोस्ट 70 to 75,000 रुपीज अर्न करने का मौका मिल सकता है एक ही दिन में। ओवर टाइम अच्छा है, लेकिन स्टार्टिंग के 6 महीने थोड़ा स्लो रही है। अपना फैमिली को सेटल होने दो। रेस्ट और फैमिली टाइम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्स्ट्रा पे। एक इंपॉर्टेंट बात, यूके में लॉ है कि कोई भी कंपनी आपसे एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकती ऑन एवरेज। लेकिन कभी कभी वो आपसे एक ऑप्ट आउट एग्रीमेंट साइन करवा सकते हैं, जिससे आप ज्यादा घंटे काम करने के लिए एग्री करते हो। इसलिए ध्यान से वो डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, ओवरटाइम का पैसा अच्छा मिलता है, पर रेस्ट भी जरूरी है। मेरा सबसे बड़ा शौक, यूके में किसी को नाम से बुलाना। इंडिया में हम डॉक्टर्स को या सीनियर्स को सर, मैम, डॉक्टर साहब ऐसे बुलाते हैं। ये रेस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका है, ये हम लोगों का एक परंपरा है, एक कल्चर है। लेकिन यूके में सब फर्स्ट नेम से चलता है। आपका हॉस्पिटल कंसल्टेंट हो या डिपार्टमेंट हेड, आप उन्हें उनके पहले नाम से बुलाओगे, जैसे हाय डेव, हाय जॉन, गुड मॉर्निंग जॉन। ऐसे पहली बार मिलने पर फार्म हैंडशेक कर सकते हैं, लेकिन रोज नहीं, बस हाउ इट्स गोइंग, हाउ आर यू काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, मैं पहले सर मैडम बोलता था, लोग कंफ्यूज हो जाते थे, हु इज सर, हु इज मैडम। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों का टाइटल ही सर होते हैं। ओके, उन लोगों को अगर जैसे कि मिस्टर जॉन ना बुला के सर जॉन प्लीज कम दिस वे बुलाते हैं तो वो ज्यादा रेस्पेक्टफुल होता है। मेरा ओपिनियन ये है कि पहले कुछ दिन ऑब्जर्व करो, टीम कैसे बात करते हैं, कॉपी करो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और हाँ, ये इनफॉर्मेलिटी मीन्स डिसरेस्पेक्ट नहीं, ये कल्चर है। रेस्पेक्ट यहाँ एक्शन से दिखाया जाता है। पंक्चुअलिटी, लिसनिंग, हेल्पिंग, सिंपैथी, एम्पैथी, टीम वर्क, उसी से। वर्क डे पर जो सबसे सुनहरा मौका होता है वो है लंच ब्रेक। यूके में लंच ब्रेक 30 मिनट से 1 आवर तक होता है और ज्यादातर लोग अपने डेस्क पर ही खाना खाते हैं। इसके बाद फ्रेश एयर खाने बाहर जाते हैं। स्टाफ लाउंज भी अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं। सैंडविच, सूप या सलाद। और एक बहुत फेमस चीज है यहाँ, मील डील। 3 से 5 पाउंड में मिल जाएगा आपको सैंडविच, ड्रिंक, क्रिस्प और चिप्स।
सुपरमार्केट जैसे टेस्को, सेंसबरीज उन सब में मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में लगता था ये क्या जिंदगी है, लेकिन आप घर से इंडियन फूड भी ला सकते हैं। बिरयानी, रोटी सब्जी, दही, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं खुद हर रोज अपना घर का खाना खाता हूँ, ओके। मैं घर का टिफिन बॉक्स लेके जाता हूँ। टीम भी पसंद करती है, कभी कभी पूछता है आज क्या लाया। तो मैं फूड को लेकर थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस रहता हूँ, क्योंकि माई फूड इज माई कम्फर्ट। नेवर अपोलॉजिज फॉर इट, बट हाथ से नहीं खाता। यहाँ का कल्चर को रिस्पेक्ट करना जरूरी होता है। नौकरी में एंटर करने के बाद ही छुट्टियां कितने दिन का है वो लेकर काफी रिसर्च करते हैं हम लोग, है कि नहीं। यूके में 8 डेज का गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं, जिनको यहाँ पे बैंक हॉलीडेज कहते हैं, जैसे कि क्रिसमस डे, बॉक्सिंग डे, ईस्टर, न्यू ईयर एटसेट्रा। अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं एनएचएस में, तो आपको ऑलमोस्ट 25 to 28 डेज का पेड एनुअल लीव मिलता है। मतलब कैलेंडर ईयर स्टार्ट होने से पहले ही आपको रफली पूरा साल का एनुअल लीव बुक करना पड़ता है, और इसी लीव से आपको यूरोप टूर हो या इंडिया टूर सभी मैनेज करना पड़ता है। अगर किसी का बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके स्कूल हॉलीडेज के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग अपने एनुअल लीव बुक करते हैं। ये वर्क लाइफ बैलेंस एनएचएस का सबसे बड़ा गिफ्ट है। आप सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, आप जिंदगी जी रहे हो। प्लान करो, बुक करो, एंजॉय करो, आप डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। ये एक और बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस है। इंडिया में हम दोस्तों के साथ चाय, समोसा या डिनर पे मिलते हैं। यहाँ यूके में सोशल लाइफ का सेंटर है द पब। फ्राइडे इवनिंग बहुत सारे एम्प्लॉयज पब जाते हैं, चिल करते हैं, जोक्स मारते हैं, वर्क की बातें करते हैं, पर एक्चुअली वर्क नहीं करते। मैंडेटरी नहीं है कि आप अल्कोहल पियो, आप सॉफ्ट ड्रिंक भी पी सकते हैं, कोई फोर्स नहीं करेगा। लेकिन अगेन ये आपका इंडिविजुअल चॉइस और सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अटेंड करोगे या नहीं। एनएचएस और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अल्कोहल फ्री इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। कॉफी मॉर्निंग्स, क्विज नाइट्स, चैरिटी वॉक्स, सोशल गैदरिंग, एम्प्लॉय बॉन्डिंग इवनिंग एटसेट्रा। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा पर्सनल प्रॉब्लम या आप बिजी ना हो, तो ट्राई टू अटेंड दिस टाइप ऑफ गैदरिंग एटलीस्ट 1-2 बार। आपकी प्रेजेंस मैटर करती है, नो मैटर व्हाट्स देयर इनसाइड योर क्लास। ये सबसे ट्रिकी है। यूके के लोग बहुत इनडायरेक्ट होते हैं, वो सीधा सीधा नहीं बोलते जो कहना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये ज्यादा पोलाइट तरीका है। अगर कोई कह रहा है वुड यू माइंड पॉसिबली इफ इट्स नॉट टू मच ट्रबल ओपनिंग द विंडो, हाँ इतना लंबा, एक्चुअली वो कहना चाह रहे हैं ओपन द विंडो। हम इंडियंस को इसकी आदत नहीं है, हम डायरेक्ट बात करते हैं, इसलिए कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो हमेशा उनकी बात को ध्यान से सुनो और उनके पोलाइट लैंग्वेज के पीछे का असली मतलब समझो। टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन आप भी ब्रिटिश बन जाओगे। चीयर्स। आप जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके साथ आपके फैमिली है। आपका काम स्टार्ट हो गया, लेकिन क्या आपका बीवी का एडजस्टमेंट हो रहा है? क्या बच्चे स्कूल में हैप्पी है? क्या घर के बाहर कोई दोस्त है? यूके में सेटल होने का मतलब है कम्युनिटी बनाना, क्योंकि हम जब पहले यहाँ पे आते हैं, सबसे ज्यादा हम अपने फैमिली, फ्रेंड्स और इंडिया का माहौल बहुत मिस करते हैं। यहाँ का कल्चर, एनवायरनमेंट पूरा डिफरेंट होते हैं। कभी कभी हम डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। इसलिए ट्राई कीजिए टू ज्वाइन इंडियन एसोसिएशंस, एनएचएफ स्टाफ नेटवर्क्स और फेथ सेंटर्स लाइक मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद। Local libraries, parks and schools organize free events. Try to attend those. Use NHS talking therapies if anyone feels lonely or stressed. वो बिल्कुल फ्री होता है। So remember, your success is not just your job, it's your family's happiness too. So my dear friends, these were my 7 real raw heartfelt tips. ना कि सिर्फ एक फॉरेन कंट्री में काम करने के लिए, बल्कि एक नई जिंदगी बनाने के लिए। शिफ्ट लाइफ हो, सैंडविच हो या पॉप कल्चर, सब कुछ अलग होगा, पर याद रखिए एडेप्टेशन टाइम लेता है। आपके अंदर वो हिम्मत है। मैं एक छोटी सी गांव से आया हूँ और आज मैं एक कॉन्फिडेंट यूके रेडियोग्राफर हूँ और मेरा परिवार खुश है।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, किसी की लाइफ शायद इजी हो सकता है। और अगर आप यूके की जर्नी पे है तो सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। विद दिस नोट, पार्थ ज्योति साइनिंग आउट। टेक केयर।